मा त्यजन्तु परदिनस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तु। दोस्तों, हार मत मानो और प्रतीक्षा करो। यदि आप प्रतीक्षा करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रमाकांत तिवारी में। आज मैं आप सभी को ऐसे साउथ एक्टर की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप सभी ने, इनकी एक मूवी आई थी अभी, आरआर, जो कि बहुत ज़्यादा अपने देश में है तो फेमस हुई ही, और लेकिन विदेशों में भी इनको जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनकी कुंडली में इतना भाग्य कैसे अच्छा है, जो कि इनका जन्म बहुत बड़े स्टार के कुल में इनका जन्म होना, उसके बाद ये भी एक अपने स्टार में अंदाज में नजर आते हैं। हमेशा इनकी मूवी जो है एक्शन मूवी होती है, जैसे कि इन्होंने 2010 में मगधीरा मूवी की थी, वो भी इनकी बहुत ज्यादा सुपर डुपर रही थी, जो कि बहुत ज्यादा कमाई करने वाली मूवी रही थी। उसके बाद इनकी जो आरआर मूवी आई है, यह भी बहुत ज्यादा खास रही और अपने देश में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी यह रही, जो कि इनके पिताजी चिरंजीवी, वो भी एक फेमस एक्टर हैं साउथ के, बहुत पुराने एक्टर हैं। उन्होंने भी जो है काफी मूवी की हैं और वो भी एक सुपरस्टार हैं। और इनके चाचा पवन कल्याण हैं, वो भी एक बहुत अच्छी मूवी करते हैं। और इनके भाई भी हैं जिनका नाम धनुष तेजा है, वो भी बहुत अच्छी मूवी करते हैं। तो इनके परिवार में सारे स्टार हैं। सबसे बड़ा जो इनका जन्म की बात हम करते हैं, तो इनकी कुंडली में इतना भाग्य कैसे अच्छा है, जो कि इनकी भाग्य के कारण ही इनका जन्म बहुत बड़े परिवार में होना, और इनका जो विवाह हुआ है वो भी बहुत बड़े घर से विवाह होना, बहुत अच्छी पत्नी का मिलना, और हाल में ही इनको कन्या की प्राप्ति हुई है। तो आप सभी को मैं इनकी कुंडली का अध्ययन कर करके अवश्य बताऊंगा कि इनकी कुंडली में क्या दोष क्या योग हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कुंडली पर गौर करेंगे कि इनकी लग्न जो है कर्क है। क्या है? कर्क लग्न का चंद्रमा जो है कहाँ गया है? एकादश भाव में। वो भी कैसा बैठा हुआ है? उच्च का बैठा हुआ है। जो आप देख रहे होंगे वृष राशि में जो है चंद्रमा उच्च का होता है। तो स्वाभाविक बात है, जब चंद्रमा उच्च का होता है, जातक का जन्म बहुत बड़े कुल में ऐश्वर्यवान और धन का दाता होता है। जैसे कि ये भी जो है बहुत ज्यादा दान देने में माहिर हैं। इनका भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि उसमें जो है एक्सरे वगैरह होते हैं और जो भी दवाइयां होती हैं वो इनकी तरफ से जो है जाती हैं। तो इनका जो चंद्रमा उच्च का है, एक तो ये जो है इनको बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान सुंदर है, ये कितनी अच्छी इनकी स्माइल है, कितना अच्छा इनका परिवार है, कितनी अच्छी इनकी वाणी है। तो वो केवल है किसकी वजह से? चंद्रमा की वजह से। और दूसरा, ये हमेशा मूवियों में धार्मिक चीजें ज्यादा लेके आते हैं। जैसे कि ट्रिपल आर में राम का इन्होंने जो है रोल किया था। तो इनका जो गुरु बैठा हुआ है वो कहाँ देख रहा है? लग्न को। गुरु इनका जो है लग्न को देख रहा है, जो कि व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, जो कि मगधीरा में भी जो है बहुत ज्यादा धार्मिक रहे। और दूसरा, इनकी यदि हम धन की बात करें, तो इनका धनेश है सूर्य, जो कि कहाँ जाकर के बैठा हुआ है? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में सूर्य बैठा हुआ है, वो भी गुरु की राशि में। तो धन भाग्य के कारण जो है बहुत अच्छा इनके पास धन भाग्य से पहले से ही रहा है, जो कि इनका जन्म बहुत बड़े कुल में हुआ है। यदि हम बात करते हैं पराक्रम भाव का, स्वामी भी कहाँ गया है? भाग्य भाव में। तो जातक का पराक्रम भी जो है भाग्य से बहुत अच्छा बना, अर्थात भाग्य के साथ ही ये पराक्रम लेके आए। और हम यदि बात करें चतुर्थ भाव की, यहाँ से सुख और वाहन, भूमि, मकान, माता का सुख, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो चतुर्थेश कहाँ गया है? शुक्र, वो भी जो है भाग्य भाव में गया है। दर्शकों, द्वितीयेश, पराक्रमेश, चतुर्थेश, कहाँ गए हैं सारे ग्रह? भाग्य भाव में। तो जातक का इतना भाग्य बलवान है कि जातक को जो है कुछ भी नहीं करना पड़ा,
उनको जो है भाग्य के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इनको भाग्य के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, इन्होंने भी काफी मेहनत की है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने भूमि वाहन इनको शुरू से ही जो है भाग्य से मिला हुआ है, क्योंकि पिताजी के पास सब कुछ था इनके पास, है ना। पिताजी भी इनके हीरो रह चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवी इन्होंने की है और उन्होंने भी जो है काफी पैसा कमाया है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो लव मैरिज शादी हुई है, जो कि बताते हैं कि एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिनकी इनसे शादी हुई है। वो भी जो है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की जो है मेंबर हैं और मैनेजर भी हैं। तो हम ये बात करते हैं कि इनकी लव मैरिज का योग कैसे बना। देखिए, पंचम भाव में बैठा हुआ है शनि। क्या? पंचम भाव में बैठा हुआ है शनि, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है शनि। और पंचम भाव का स्वामी कौन है? मंगल। पंचम भाव का स्वामी कौन है? मंगल। और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है और मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है पंचम भाव पर जा रही है। अर्थात पंचमेश और सप्तमेश का संबंध जब बनता है तो जातक की लव मैरिज शादी होती है, या मान लीजिए कि जातक का जो है विवाह लव मैरिज होता है। तो ये हमने देख लिया कि भाई पंचम और सप्तम का संबंध बन रहा था, इसलिए इनकी लव मैरिज शादी हुई। और इनकी पत्नी भी जो है बहुत ज्यादा धार्मिक और बहुत बड़े कुल से हैं, बहुत बड़े घर से हैं, जो कि इनकी पत्नी रहे हैं। इस समय प्रेजेंट में जो इनकी पत्नी है वो बहुत बड़े घर से हैं और वो खुद भी एक हॉस्पिटल या बहुत बड़े इनकी जो है चैरिटेबल है, उनकी ये मेंबर या मैनेजर हैं। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। तो षष्ठ भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो कि सप्तम भाव में गया है। तो जातक का स्वभाव इतना अच्छा है कि ना तो जातक के रोग और ना ही शत्रु बनते हैं। अब भाई धन इतना है तो कर्जे की हम क्या बात करें, कर्जे की हम बात कर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा परिवार ही स्टार का है, तो ये कर्जा तो कहीं से होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, पत्नी अच्छी मिली, जहाँ तक का व्यापार बहुत अच्छा चला। जैसे कि इन्होंने अपनी मूवियों के बाद एक अपनी कंपनी भी स्टार्ट की है, जिन्होंने उसमें जो है 3-4 मूवी बनाई है। पहले तो उसमें एक मूवी बनी है आचार्य, जिसमें इनके पिताजी और ये खुद हैं, दोनों ही हीरो का रोल किया है। तो इनकी जो व्यापार इन्होंने जो किया, बिजनेस चालू किया, कंपनी चालू की, वो भी इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ करी, क्योंकि सप्तमेश है शनि और शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, है ना, और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया। ये भी एक जो है राजयोग है। तो कहीं ना कहीं जो है इनकी कुंडली में इतने सारे राजयोग बन रहे हैं और जो इनका व्यापार चला वो बहुत अच्छा चला, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर है और गुरु बैठा हुआ है। गुरु कहाँ देख रहा है? लग्न को, जातक को। धार्मिक आचार्य, क्या नाम रखा मूवी का, आचार्य मूवी जो बनाई वो भी बहुत अच्छी फेमस रही। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव का स्वामी होता है शनि, जो कि कहाँ बैठा हुआ है? पंचम भाव में। तो जातक की आयु में वृद्धि करेगा, जातक को जो है परेशानियां कम देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर शनि बैठ करके पंचम भाव में शनि ने क्या किया कि जातक को जो है कम पढ़ाई कराई। क्या? जातक का मन पढ़ाई में कम लगा, एक्टिंग में ज्यादा लगा। एक्टिंग में क्यों लगा? क्योंकि शनि सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तमेश जो है शनि पंचम में बैठा हुआ है, इसलिए जातक का मन जो है कहाँ चला गया? एक्टर बनने में, क्योंकि जो लग्नेश है वो है चंद्रमा, तो जातक को एक्टर बनाया, स्वाभाविक बात। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव पर। मैंने आपको बताया था इनका भाग्य बहुत अच्छा है, जिसके कारण जो है ये अपने इतने बड़े परिवार में, जिसमें सभी स्टार हैं, इनका जन्म होना ये एक भाग्य की बात है। हर किसी का जन्म ऐसे नहीं हो जाता है। तो इनकी भाग्य की बात हम करें तो बुध, सूर्य, शुक्र, बुध के साथ सूर्य बैठने से बुध आदित्य योग, ये भी एक राजयोग हो गया। दूसरा, भाग्येश कौन है? बृहस्पति। भाग्येश का सप्तम भाव में जाना, त्रिकोण का केंद्र में जाना, ये भी एक राजयोग है। शुक्र का भाग्य भाव में बैठना, ये भी एक राजयोग है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका भाग्य इतना अच्छा है कि इनको इतनी ज्यादा सफलता मिलती जा रही है। और इनकी अब हम करते हैं बात मेहनत की। तो देखिए, इनका जो है दसम भाव में राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है। क्या? राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है।
ये हमेशा जो है मंगल इनकी चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है। इनको शुरू से ही जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, अर्थात इनको शुरू से ही जो है एक्टिंग वाली मूवी मिली और बहुत एक्शन वाली मूवी मिली। क्यों कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि मंगल इनका चतुर्थ भाव को लग्न को देख रहा है। और राहु मंगल के साथ बैठने से कुंडली में अंगारक दोष बन रहा है, जिसके कारण जो है इनकी मूवी जो है कभी कभी फ्लॉप रही। जैसे कि इन्होंने बॉलीवुड में काम किया था, एक मूवी बनाई थी, उसमें जो है इनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, उसने ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा उच्च का एकादश भाव में बैठा हुआ है। जातक को ऐश्वर्य, जातक की आय इतनी ज्यादा है कि जातक को खुद ही नहीं पता कि आय हमारी कितनी है। चंद्रमा उच्च का बैठने का मतलब है आय भाव में जातक के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रही होगी। तो अब हम देखते हैं कि द्वादश भाव में जो है कौन सी राशि है, मिथुन राशि। और द्वादश भाव मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। द्वादशेश भी जो है कहा गया है बुध, जो कि इनको विदेशों से भी जो है ऑफर आते हैं मूवी के लिए, लेकिन ये मना कर देते हैं। और इनकी जो मूवी RRR जो हुई बनी हुई थी, उसका अवार्ड भी इनको विदेश से मिला था, विदेश से भी ये सम्मानित हुए थे और विदेशी भी इनकी मूवी में जो है आए थे। तो कहीं ना कहीं जो है इनका भाग्य, तीन तीन ग्रह भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, इनका भाग्य जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आज हमने आप सभी को इनकी कुंडली का अध्ययन करके बताया है और अगले एपिसोड में हम आपको और एक अच्छे व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित होंगे।